नेक्स्ट जो है एथीरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टियोस्क्लेरोसिस जो डिजीज़ हैं जो लीड करती हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर को। एथीरोस्क्लेरोसिस बेटे ये इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट फैटी एसिड जो होते हैं वो वेजल्स की इंटरनल वॉल के साथ जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से जो है उनका इंटरनल एरिया जो है ब्लड का पैसेज जो है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, और ये जो है फिर डिजीज़ की तरफ जो है वो लीड करती है। आर्टियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, इसमें जो है वो कोई भी जो है वो मिनरल हो सकता है, वो कोई जो है वो लिपिड हो सकता है, वो क्या होता है इसकी वॉल के साथ डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और फिर वो क्या होता है ब्लड का रास्ता जो है वहाँ से तंग हो जाता है, तो उसी बना पर जो है ये फिर डिजीज़ की तरफ लीड करता है। एथीरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टियोस्क्लेरोसिस आर द डिजीज़ ऑफ आर्टरीज, ये दोनों जो हैं आर्टरीज की डिजीज़ हैं। दीज डिजीज़ आल्सो लीड टू हार्ट डिजीज़। बेटे देखे ना, अगर ब्लड जो है हमारा आर्टरीज में से ही अच्छे तरीके से फ्लो नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है इसका इफ़ेक्ट जो है वो क्या है, हार्ट पे ही पड़ेगा, और ये जो है वो हार्ट डिजीज़ जो हैं वो यहाँ से अराइज होंगी। एथीरोस्क्लेरोसिस इज़ कॉमनली रेफर टू एज अ नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, यानी कि आर्टरीज जो हैं वो नैरो हो जाती हैं। ये मैंने आपको बताया किसकी वजह से नैरो होती हैं, क्योंकि वहाँ जो है वो सब्सटेंसेस या आप कह लें फैटी एसिड जो होते हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी बना पर जो है वो रास्ता जो होता है वो तंग होना शुरू हो जाता है। इट इज़ अ क्रोनिक डिजीज़, ये जो है ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। इन विच देयर इज़ आ अकोमोलेशन ऑफ फैटी मटेरियल्स, यानी कि फैटी मटेरियल्स हैं वो इकट्ठे होते हैं। इसमें जो है वो फैटी मटेरियल आपके पास कोलेस्ट्रॉल है, फिब्रिन है। फिब्रिन बेटे ये एक प्रोटीन है जो ब्लड जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प आउट करती है। इन आर्टरीज व्हेन दीज कंडीशन इज सीवियर, जब ये कंडीशन जो है वो सीवियर होती है, आर्टरीज कैन नो लॉन्गर एक्सपैंड, आर्टरीज जो हैं वो एक्सपैंड नहीं हो पाती और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। मतलब जब उनका रास्ता ही जो है वो अंदर से नैरो हो जाएगा तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगी, एंड ब्लड मूव थ्रू देम विद डिफ़िकल्टी, और ब्लड जो है इनमें से बड़ी मुश्किल से पास होगा, क्योंकि रास्ता तंग हो गया। रास्ता तंग होने की वजह से जो है वो ब्लड को गुजरने में क्या है, मुश्किल पे। Accumulations of cholesterol is the prime contributor to atherosclerosis। बेटे कोलेस्ट्रॉल्स का इकट्ठा होना एक प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है किसमें, एथीरोस्क्लेरोसिस में। इट्स रिजल्ट, इसके रिजल्ट इन द फॉर्मेशंस ऑफ मल्टीपल डेपोजिट्स, अगर जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेपोजिशन हो रही है, मतलब मोर देन जो है वो वन सब्सटेंसेस जो हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं आर्टरीज के अंदर, तो इसको क्या कहेंगे, पेलाक्यूज। पेलाक्यूज कैन फॉर्म्स ब्लड क्लॉट। पेलाक्यूज जो है अगर ब्लड क्लॉट की फॉर्म में है, मतलब लोथड़े की फॉर्म में है, तो ये थ्रम्बस कहलाएगा। इफ़ आ थ्रम्बस डिसलॉग्स कहते हैं अलहदा हो जाना, एंड बिकम फ्री फ्लोटिंग, अगर जो है ये वॉल से आर्टरी से अलहदा हो गया है और फ्रीली जो है उसके अंदर जो है आर्टरीज के मूव कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इम्बोलस। आर्टियोस्क्लेरोसिस इज़ आ जनरल टर्म, ये एक आम जो है वो टर्म है डिस्क्राइबिंग एनी हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, ये डिस्क्राइब करती है आर्टरीज की किसी भी सख्ती को, मतलब आर्टरीज जो हैं वो किसी वजह से भी सख्त हो सकती हैं। इट्स अकर्स व्हेन कैल्शियम इज
इन द वॉल ऑफ आर्टरीज। कहते हैं इसमें ज़्यादातर जो है ये किसकी वजह से होता है, ये कैल्शियम बेटे एक मिनरल है जो ब्लड में मौजूद होता है, ये भी लिमिटेड फॉर्म में चाहिए। अगर जो है ये एक्स्ट्रा हो जाए ब्लड में तो ये भी जो है वो डिजीज़ कॉज करता है। तो इसी तरह जब कैल्शियम जो है वो आर्टरीज़ के वॉल के साथ डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, इट कैन हैपन व्हेन एथेरोस्क्लेरोसिस इज सीवियर। ये जो है वो तब होगा जब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या हो जाएंगी, सीवियर, ख़तरनाक हो जाएंगी। इसका मतलब यही हुआ कि अगर एथेरोस्क्लेरोसिस शदीद किस्म की है तो उसकी मेन वजह क्या है, कैल्शियम डिपॉजिट इन दी वॉल ऑफ आर्टरीज। बेटा इसके साथ जो है वो साइड बॉक्स में आए। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड, ये अंदाज़ा लगाया गया, दैट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आर द मेजर कॉज ऑफ सडन नॉन एक्सीडेंटल डेथ इन डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्री। तरक्की पजीर और गैर तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनमें जो है गैर हादसाती जो है अमवात किसकी वजह से होती हैं, ज़्यादातर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। इसी के साथ बेटे आपकी आज की क्लास का इख्तिताम हुआ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अपनी रहमत के साए तले रखे। आमीन सुम्मा आमीन।